नमस्कार अन्य दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का टॉपिक करेंगे रूल ऑफ डिवीजन, अदर रूल ऑफ डिवीजन यानी दूसरे विभाजकता के नियम। कुछ हमने पहले पढ़ लिए हैं, विभाजकता के नियम आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब कुछ अन्य नियमों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आप प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अन्य विभाजकता के नियम, इस तरह के सवाल कंपटीशन टेस्टों में भी पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं अभी आप ध्यान से समझेंगे ताकि भविष्य में आपको इस तरह के सवालों में किसी तरह की शंका ना हो। सबसे पहले, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, कोई संख्या है किसी अन्य संख्या से विभाज्य है, तो वह उस संख्या के गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई संख्या यानी मान लिया मैंने 165 एक संख्या ली, वह किसी अन्य संख्या से यानी 65 से वो भाग हो जाती है। यदि कोई संख्या यानी 165 अन्य संख्या से विभाजित होती है, 15 से भाग हो जाती है, तो वह संख्या यानी 165 15 के गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। 15 के गुणनखंड हम करेंगे 3 5 आ जाएंगे, तो ये 3 और 5 से भी पूरी विभाजित होगी। यानी पहला नियम ये कहता है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से भाग हो जाती है, तो वह उनके गुणनखंडों से भी पूरी भाग होगी। नेक्स्ट जो नियम है वो ये कहता है, यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से विभाजित है। सहभाज्य संख्याएं आप जानते ही हैं, वो संख्याएं होती हैं जिन जो संख्याओं का सार गुणनखंड एक हो, यानी गुणनखंड करेंगे और उनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि सिर्फ एक होगा, तो एक का मतलब सिर्फ संख्या एक ही नहीं कि जैसे दो गुणनखंड दोनों में सार वो नहीं, बल्कि सिर्फ एक वन जो है वो कॉमन फैक्टर है, यानी उनका सारा गुणनखंड है, तो कहते हैं उन संख्याओं को कि वो सहभाज्य संख्याएं हैं। यदि दो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं से विभाजित है, यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से विभाजित है, मान लिया जैसे 42 है, वो 3 और 7 से भाग हो जाती है। 3 और 7 दोनों सहभाज्य संख्या, इनका सारा गुणनखंड एक आता है। तो यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से विभाजित हो, तो वह उन संख्याओं के गुणनफल से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर 42 जो है वो 3 और 7 से भाग होती है। 3 और 7 सहभाज्य संख्याएं हैं, तो यह संख्या 42 जो है इन संख्याओं के गुणनफल यानी 3 और 7 का गुणनफल 21 होगा, तो वो 21 से भी पूरी विभाजित होगी। ये दूसरा नियम कहता है। एक बार फिर समझेंगे, यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से भाग हो जाती है, तो वह उनके गुणनफल से भी पक्का भाग होगी। जैसे 42 है, 3 और 7 दोनों दो सहभाज्य संख्या इनसे भाग होती है, तो वो 3 और 7 के गुणनफल यानी 21 से भी पूरा वो भाग होगी। तीसरा नियम ये कहता है, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हों, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से भाग हों, जैसे 21 और 63 है, वो 7 से भाग होती हैं। दी गई दो संख्याएं 21 और 63 दो संख्याएं दी गई हैं, वो किसी संख्या से भाग हो, वो 7 से भाग हो जाती है, तो उन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाजित होगा। यानी इन संख्याओं का योग करेंगे हम 21 और 63 का, इनका जो योग 84 आ जाएगा, तो 84 भी 7 से पूरा विभाजित होगा। दोबारा समझेंगे इसको, यदि दी हुई दो संख्याएं, कोई दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से पूरी भाग होती है, तो वो दो संख्याओं का जोड़ है वो भी उस संख्या से पूरा भाग हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया 21 और 63, ये 7 से पूरी भाग होती है, तो इन संख्याओं का योग भी 7 से पूरा विभाजित हो जाएगा। और लास्ट है, इसी से कंसर्न है, यदि कोई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, तो उनका अंतर, तो उन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, 35 और 15 5 से पूरी विभाजित है। अब इनका अंतर करेंगे 20, तो 20 से भी पूरा भाग हो जाएगा। यानी ये दोनों नियम एक दूसरे से मिलते जुलते नियम है। तो इस तरह के सवाल हैं, हम एक्सरसाइज 3.5 में इस तरह के सवालों को समझेंगे। पहला सवाल पूछा गया है आपसे कि यदि कोई संख्या 3 से भाग होती है, तो क्या वो 9 से भाग होती है? तो इसमें से ऐसा शायद कोई नियम नहीं है, तो हम कहेंगे यह कथन ऐसा सत्य है। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि 6 है वो 3 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित नहीं होता। इसका उल्टा देखेंगे, अगला सवाल है, पूछा गया है कि यदि कोई संख्या 9 से पूरी भाग होती है, तो क्या वो 3 से विभाजित होगी? बिल्कुल सही होगी। पहले नियम के हिसाब से 9 के गुणनखंड हम करेंगे 3 आ जाएंगे, तो यदि कोई संख्या 9 से भाग होगी तो वो उसके गुणनखंड से भी पक्का भाग होगी, तो ये उनसे भाग हो जाती है। तो बहुत सारे सवाल इन नियमों के आधार पर आप हल कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? आप भाज्य संख्याओं से आप रूबरू हैं। भाज्य संख्याएं जिस संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 सब संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसको
सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं, और जिन संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 36 है, ठीक है। 36 को इसके मैं फैक्टर करूंगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 18, 2 गुणा 18, 18 को फिर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 9, और लास्ट में 9 को फिर खोल के लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। आप देख रहे हैं सब संख्याएं अभाज्य हैं, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। तो इसके 36 के टुकड़े ऐसे लिखे जा सकते हैं। इसको पुनः आप दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 3 गुणा 12, 12 3 36, 3 12 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 6, फिर 6 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3, यानी गुणनखंड किया हमने, तो लास्ट गुणनखंड आए 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, और ये भी अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह से 36 के लिख सकते हैं 4 गुणा 9, 4 को 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 4 एज इट इज लिखा है, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी ये अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 2 गुणा 3 गुणा 6, और ऐसे ही 2 गुणा 3 और 6 को फिर खोल के 2 गुणा 3। अब आप ये देख रहे हैं इन सभी में एक चीज कॉमन है, सबके फैक्टर, सब फैक्टर जो है समान है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी सब 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, सब में समान है। तो इससे एक नियम निकलता है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यूनिक होते हैं, यानी विशेष होते हैं, खास होते हैं, एक से ज्यादा गुणनखंड उसके नहीं हो सकते। मतलब जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है तो सब यही पाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी का कुछ आंसर आएगा, किसी कुछ आएगा। जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं, प्राइम फैक्टर जो है यानी अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो एक ही मिलेंगे, वो उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक ही का मतलब जैसे आपके पास ये है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी ये यही आएगा हर बार, अभाज्य गुणनखंड यही आएंगे, इससे अलग नहीं हो सकते, तो वो विशेष होते हैं। अब कुछ एक दो सवाल हम आपसे चर्चा करते हैं अभाज्य गुणनखंडों के, उसके आधार पर आप एक्सरसाइज 3.5 आसानी से कर सकते हैं। अब हम 2 बातें सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले गुणनखंड वृक्ष के बारे में हम सीखेंगे, और फिर कोई संख्या दी गई है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, यानी फैक्टर ट्री भी कह सकते हैं इसको, पेड़ आलेख भी कह सकते हैं। कि जैसे मान लिया 60 है, इसका गुणनखंड वृक्ष बनाइए आप, तो इसका मतलब ये है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 60 को भाग करेंगे, 60 के गुणनखंड लिख सकते हैं 6 गुणा 10, 10 से 60 आ गया, यानी दोनों की गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। उसके बाद 6 के गुणनखंड हम करेंगे 2 गुणा 3, ऐसे ही 10 के करेंगे 2 गुणा 5। अब आप ये देख रहे हैं 2 3 2 5 ये सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड है, तो ये इसका पेड़ आलेख है। जैसे पेड़ के अंदर से, जमीन के अंदर से जैसे तना खड़ा होता है, उसके बाद फिर शाखाएं, फिर पत्तियां, तो इसी तरह से ये संख्या का आलेख भी काम कर रहा है, इसी के नाम पर इसका नाम गुणनखंड आलेख है। उसके बाद जैसे 90 है, 90 के भी हम ऐसे ही गुणनखंड करेंगे। 90 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10, 9 को 3 गुणा 3, और 10 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 5। अब आप देख रहे हैं 3 3 2 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो 90 का जो गुणनखंड वृक्ष है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब किसी भी संख्या के गुणनखंड जो आलेख इस तरह से बना सकते हैं, वो इसी तरीके से काम करेगा जैसे किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, यानी ये भी अभाज्य गुणनखंड ही है। इसमें हमने थोड़ा सा रोचक विधि से इसको समझा। अब हम सिंपल तरीके से किसी संख्याओं के कुछ संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें सिखाएंगे। एक सवाल है आपके यहाँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप सब जानते हैं 9999 है, 9999 के अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। संख्याएं सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे, ये नहीं कि आप 9 से ले लोगे, आप कोई और संख्या 99 से लोगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे, और इसके लिए आपको विभाजकता के नियम अच्छे से ध्यान होना चाहिए आपको। सबसे पहले 2 से ये भाग नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक 9 है। अब हम 3 से भाग करेंगे, इनके अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है, तो ये 3 से भाग हो जाएगी। जब इसको 3 से भाग करेंगे तो 3333 से पूरा हो जाएगी भाग। अब दोबारा फिर 3 से करेंगे तो 1111 पर ये भाग जाएगी। फिर ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी क्योंकि अंकों का जोड़ 4 है, 4 से भी नहीं होगी, 4 से करनी भी नहीं हमें, 5 से नहीं होगी, इकाई का अंक 0 है, 5 नहीं है। ऐसे ही 7 से भाग नहीं होती, और 11 से हम भाग करेंगे, इसको 11 से भाग हो जाएगी, 101 पे हो जाएगी। तो 9999 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा में
101। आप देख पा रहे हैं ये सब संख्याएं अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। तो 9999 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य टुकड़े किए, वो ये संख्याएं हैं। इसी तरीके से एक सवाल और है, आपसे पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। आपके पास 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000। अब हम इसको 2 से भाग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग हो जाएगी। 2 से भाग करेंगे 5000 पर भाग जाएगा। इसी तरह से फिर आगे 2 से फिर भाग करेंगे 2500, फिर 2 से करेंगे 1250, फिर 2 से भाग करेंगे 625। अब 625 आने के बाद इस संख्या 2 से भाग नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी भाग नहीं होगी। अंकों का जोड़ 13 है, 13 3 का गुणज नहीं है, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता। तो फिर 5 से करेंगे, 5 से हो जाएगी, 5 से 125 पे जाएगी, फिर 5 से करेंगे 25 और फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगी। तो ये 10,000 संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। 10,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये जब आप इनकी गुणा करोगे तो 10,000 आएगा। और ये सब संख्याएं आप देख पा रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं। इसी तरीके से कोई भी संख्या हो उसके हम अभाज्य गुणनखंड बड़े आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको विभाजकता के नियम अच्छे से ध्यान हो, अच्छे से याद हो। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 3.5 आप कंप्लीट करेंगे। कोई समस्या आती है तो आप लिख सकते हैं हमें, हम कोशिश करेंगे उसका समाधान करने की। थैंक यू वेरी मच।